जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। बिल्कुल ये जो अभी लगा हुआ था गुरदास मान जी का, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। बिल्कुल गुरु जी ऐसे ही लगवाते थे बहुत बारी। सोझी भी वो ही देते हैं फिर समझने की कि किस तरह से सब आराम से सोते हैं और गुरु जी उनके लिए उठ उठ कर किस तरह से पाठ करते हैं, उनके कर्म अपने ऊपर लेते हैं। तभी तो बार-बार सुनवाते थे, रातों को उठ-उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। सो बिल्कुल गुरुजी जैसे पता है कभी भी नहीं सोते थे। जिस दिन गुरुजी ने कहा ना, रब सो जाए तो प्रलय ना आ जाए। सो इसी तरह से महफ़िल में तो हँसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। गुरुजी would always smile when he would sit, with संगत। बट यस, जैसे गुरुजी ने मौके दिए हैं, अपने साथ बिठाने के वो सुनहरे पल, किस तरह से गुरुजी हाय-हाय भी करते रहे हैं। बहुत, बहुत, बहुत सफ़रिंग ली है अपने ऊपर, वही सीखने को मिलता है। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में जब बाहर निकले तो स्माइल ही करें। वो जितने भी गम हैं, जितने भी दुःख हैं अपने अंदर ही रखने पड़ते हैं, पर यही गुरुजी ने सिखाया है कि रातों को उठ-उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। और कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी होते हैं, महफ़िल में तो हँसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। और दीवानों की दुनिया का आलम ही निराला है, हँसते हैं तो हँसते हैं, रोते हैं तो रोते हैं। तो इस तरह से गुरुजी सुनाते रहते थे और उसी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। गुरुजी की आज्ञा से आज का ये शुरू करते हैं, द लॉज़ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड को आगे बढ़ाते हुए जो हमने जो गुरुजी ने हमें कल पढ़वाया था, दैट वाज़ ऑल अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड। सो वो डिटेल में हमने पढ़ा, द ह्यूमन बॉडी, द एस्ट्रल बॉडी, द स्पिरिट बॉडी, ऐसे 3 तरह की होती हैं। किस तरह से ह्यूमन टू एस्ट्रल एंड देन टू स्पिरिट किस तरह से ट्रांजिशन होता है। फिर यही प्रश्न पूछा गया था, डू हेवन और एंड हेल एग्जिस्ट? तो वो ही है जब कलेक्टिव वाइब्रेशंस नेगेटिव प्लेस को उन्होंने जगह दी। जिस तरह की कलेक्टिव वाइब्रेशन हुई और ये लोग खुद ही जब आत्माएँ रोशनी से दूर चली गई, तो वो अपने आप ही फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस वाली जगह बन गई ना। उसके बाद फिर ये पढ़ा था, व्हाई डज़ गॉड अलाउ गुड एंड बैड सोल्स टू एक्सिस्ट टुगेदर ऑन अर्थ? इसी करके ना ये टेस्ट ही तो क्लियर करने, अगर सब कुछ अच्छा ही हो, सब जगह सकारात्मक ऊर्जा ही हो, तो फिर टेस्ट कैसे? टेस्ट तो तभी टेस्ट बनता है ना जब हमने इन चीज़ों को फाइट करके आगे निकलना है, संघर्ष करके आगे निकलना है। क्योंकि दोनों एनर्जीज़ प्रेवलेंट रहती हैं हर जगह ही। उसके बाद ये पढ़ा था, इज़ देयर एनी होप फॉर थीज़ सोल्स? सो डेफिनिटली यही बताया था कि येस डेफिनिटली कि बिल्कुल होप है। आशा की किरण है, अगर वो सुधरना चाहें, पुकार सच्ची होगी, तो मदद ज़रूर मिलेगी एंड इट विल हेल्प देम टू राइज़ स्पिरिचुअली प्रोवाइडेड द कॉल शुड बी जेन्युइन। उसके बाद ये पढ़ा था, व्हाई डोंट वी रिमेंबर द स्पिरिट वर्ल्ड ऑन अर्थ? वही चीज़ है, अगर हमें कुछ क्षण के लिए भी याद आ जाए, तो हम कभी भी यहाँ ठहर नहीं पाएँगे, यू नो, इट विल रिकॉल द लाइटनेस। तो इस तरह के यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, फिर जो हम टेस्ट और लर्निंग और ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर ठहरना। फिर हमने पढ़ा, इफ द स्पिरिट वर्ल्ड इज़ आवर रियल होम, व्हाई डोंट वी रिकॉग्नाइज़ इट व्हेन वी डाई? तो वही है ना, हमें यही बताया गया था कि डेथ के बाद बॉडी यहाँ पर मरती है, पर जो भी नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, स्मृति है, वो अंदर ही होती है इंसान के और ये सोल के अंदर होती है, वो रिटेन रहती है और ये जो सोल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमारे साथ ही होते हैं। और इस तरह से फिर बढ़ते-बढ़ते आगे हमने ये पढ़ा, हाउ आर सोल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड। तो ये एक जन्म का तो कुछ नहीं है ना, ये संस्कारों को लेने के लिए बहुत-बहुत जन्म लेता है इंसान। तब जाके वो, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हों, चाहे नेगेटिव हों, ये बहुत जन्मों का ही नतीजा होता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा, सपोज़ अ पर्सन डाइज़ एंड नोज़ इज़ गोइंग टू द लोएस्ट रेल्म, व्हाई वुड ही और शी गो? तो वही चीज़ है, कहते हैं जो अच्छी सोल है ना, उसको तो पता है उसके लिए क्या चीज़ वेट कर रही है, बिकॉज़ वो कोई ना कोई गिल्ट फैक्टर है, वो अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस होता है, कोई ना तो उस तरह के कार्य किए हैं, तो पता है कि अच्छी जगह ही जाएँगे। और बाकी जो नेगेटिव सोल होती है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहती बिकॉज़ उसको पता है वेयर इट विल लैंड। फिर इस तरह से अगर वो नहीं आगे बढ़ेंगी ना, तो अपना ही नुकसान कर रही हैं क्योंकि वो अपने बहुत-बहुत नेगेटिव कर्मा का भार और बढ़ा रही है।
और इस तरह से फिर उनको बहुत-बहुत देर तक एस्ट्रल फॉर्म में रहना पड़ता है। क्योंकि वो डरती हैं आगे बढ़ने के लिए, पर ये नहीं पता वो ना बढ़ के बहुत-बहुत अपना कर्मों का भार और बढ़ा रही हैं। क्योंकि जाना तो पड़ेगा उनको फिर भी सूनर और लेटर अपने लोअर रेल्म्स में। पर वही कहते हैं ना, द सूनर द बेटर। तो आज गुरुजी के आगे से पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हेन वी डाई डू आवर लव्ड वंस कम टू रिसीव अस। कहते हैं जब हम मरते हैं आपको क्या लगता है हमारे जो प्रियजन है हमें लेने आते हैं? देखिए ये जो आम इंसान है ना जिसको नहीं पता डेथ के बारे में, डेफिनेटली उनके लिए तो यही होता है ना, दे टेक डेथ यू नो विद सैडनेस एंड फियर बिकॉज दे डोंट नो व्हाट डेथ इज ऑल अबाउट। अभी जितना भी हमने पढ़ा तो उसके बारे में हमें यही पढ़ा कि डेथ इज नॉट समथिंग दैट यू यू हैव टू बी स्केर्ड ऑफ, यू नो। एक ट्रांजिशन है, एक वंडरस एक्सपीरियंस है जिससे आपको यू नो यू गेट पीस पीस एंड फ्रीडम। और ये जो आत्मा जब बाहर निकलती है ना उसको बहुत एक रिलीफ की फीलिंग आती है, फ्रीडम की फीलिंग आती है। एंड देन वी हैव रेड दैट सोल इज इमॉर्टल। यू नो उसका बहुत अच्छा यही एग्जांपल है। यू नो द वेव कम्स टू द शोर, आती है ना, द वेव कम्स टू द शोर एंड देन गोज बैक टू द सी। इट्स नॉट लॉस्ट, यू नो, इट बिकम्स वन, it becomes one with the ocean, or returns again in the form of another wave. In the same way, ये जो body है ना, this body also comes and you know one day we know it will vanish. But क्या रह जाता है जो हमेशा के लिए रह जाता है वो है soul का essence. So nothing can terminate this eternal consciousness. Body क्या है? Garment है बस, और पता नहीं हमने कितनी बार ये garment पहना है। सो यही है जो वर्ड डेथ है ना, इज अ ग्रेट मिसनोमर एक्चुअली। ये नाम कहते हैं वो कहना गलत होगा क्योंकि डेथ जैसी कोई चीज नहीं है। वही है, यही इस किताब के द्वारा बार 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 बता रहे हैं। इनफैक्ट जब वो क्रिमेशन के लिए भी जाते हैं हम तो उस शरीर को ही देखते रह जाते हैं ना, पर वो आत्मा भी अपना क्रिमेशन अटेंड करने के लिए जाती है। यू नो वो प्रोसेशन के साथ, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेशन। यू नो आत्मा देखती है, सुनती है, इट विटनेसेस एवरीथिंग। सो यही है, तभी वो कहा जाता है जितने भी रिचुअल्स हैं, चलो जो भी है वो अच्छी तरह से करने चाहिए। एंड वी शुड प्रे फॉर दैट सोल, यू नो, वी शुड सीक फॉरगिवनेस आल्सो फ्रॉम दैट सोल, सो दैट वो जो आत्मा है ना, कोई भी अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस कैरी नहीं होने चाहिए, लाइक यू नो हेट्रेड, हर्ट और एंगर। तो इसी करके कहते हैं जीते जी सबको माफ करके जाओ और माफ करते जाओ। क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई वजह रह गई, कोई गिल्ट फैक्टर रह गया तो फिर वो आत्मा की तरक्की नहीं ना होगी। जैसे मैंने बोला, जैसे गुरुजी ने बुलवाया था, यू नो वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, यू नो शी जस्ट टोल्ड मी व्हाई डू पीपल राइट आरआईपी, इट शुड बी असेंड इन पीस। यू नो आरआईपी तो गुरुजी भी कहते कमले आरआईपी लिख देते, पता भी है जिंदे जी तो आराम मिले, यानी जिंदे जी आत्मा नुक्ति कितों रेस्ट कितों मिल जाऊगा। तो वही है ना, असेंड इन पीस लिखना चाहिए, नॉट इन रेस्ट इन पीस। जब हम तो बड़े आराम से लिख देते हैं रेस्ट इन पीस, बट डजंट हैपन लाइक दैट। सो फिर वही है, रिचुअल्स करके, प्रेयर्स, यू नो पॉजिटिव वो एनर्जी भेजनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सोल की, यू नो, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर सोल्स ऑनवर्ड जर्नी। और इस तरह से इसी करके बहुत बहुत जरूरी है जीते जी माफ करके जाना। इट इज फॉर योर ओन पीस, यू नो। अगर हम नहीं करेंगे, अपनी ईगो को लेके आएंगे तो फिर वो दोबारा से जन्म तो लेना पड़ेगा ना, बैलेंस आउट करने के लिए। जीते जी माफ करना अपने लिए और उस आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, जो आज का टॉपिक है, व्हेन वी डाई डू आवर लव्ड वंस कम टू रिसीव अस। क्या आते हैं लेने? बिल्कुल आते हैं लेने। If you die after an illness, your departed friends and relatives will be present to welcome you to the spirit world. कहते हैं अगर आपको कोई बीमारी है, अब देखिए बीमारी है और पता है ऊपर की दुनिया वालों को, उनको पता होता है हमने कब जाना है, यू नो, इफ इट्स अ नॉर्मल डेथ, यू नो, तो उनको पता होता है। तो ये जितने भी हमारे वो डिपार्टेड फ्रेंड्स हैं ना, दोस्त हैं या रिश्तेदार भी हैं फॉर दैट मैटर, वो स्पिरिट वर्ल्ड में, ऊपर की दुनिया में हमारा वेट करते हैं, हमारा स्वागत करते हैं। दिस इज बिकॉज दे नो योर ड्यू डेट, डेट ऑफ डेथ। क्योंकि उनको पता है आपने किस तिथि को मरना है, आपकी अंतिम तारीख कौन कौन सी है। एंड आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू लीव अर्थ। उनको पता है कि आपका समय आ गया है, आप इस पृथ्वी लोक को छोड़ देंगे। उनको सब पता होता है। However, if your death is sudden, पर हाँ, अगर आपकी डेथ अकस्मात ही हो जाए, अचानक हो जाए, as in our case, हमने पढ़ा ना, वो तो जा रहे थे अपनी मोटर रैली की तैयारी के लिए, कार को बस वैसे ही देखने के लिए।
उनको थोड़ी पता था दे वुड नॉट कम बैक, पर कुछ तो हल्का सा आत्मा को पता था ना। वो जो एक बेटा है, वो जाता है नीचे, फिर दोबारा से आता है, he hugs you know his mom and then again he goes down and comes up and hugs his mother. तो उसकी मम्मी क्या सोचते हैं, it was very unusual for him. तो फिर वही है ना कि कुछ नहीं पता होता। इवन मतलब उनका ऐसा नहीं था कि लिखी हुई थी, उनकी ड्यू डेट नहीं थी वो। कहते हैं एज इन आवर केस व्हेन इट वाज नॉट आवर ड्यू डेट बट रादर एन एक्सीडेंट। कहते हैं ये हमारी अंतिम तारीख नहीं थी, ये तो एक एक्सीडेंट हो गया था। Spirit souls, but rather an accident, spirit souls may take a while to welcome you, क्योंकि वो तैयार नहीं ना होते ऊपर की दुनिया में। उनको, क्योंकि ये उनकी नेचुरल वाली तो वो डेट थी नहीं। सो दैट इज वाई स्पिरिट वर्ल्ड में कोई तैयार नहीं था, तो एकदम से कोई उनको लेने भी नहीं आया था। इफ यू आर अ गुड सोल, बी श्योर दैट दे विल बी देयर to greet you। देखिए, अगर आप अच्छी आत्मा है, अच्छी आत्मा क्या होती है? जो पाठ पूजा करती है, अच्छे रास्ते चलती है, नोबल डीड्स में इंडल्ज करती है, वही अच्छी आत्मा होती है ना। अच्छा इंसान बनो, जितना गुरु जी कहते, अच्छा इंसान बनो, बंदे बन जाओ। अगर इस तरह की अच्छी कोई आत्मा है, कहते हैं फिर आप you can be sure of कि आपको कोई ना कोई मिलने आएगा, ग्रीट करने आएगा, आपका स्वागत करने आएगा। कहते हैं you will be alone for a few seconds, no more। आपको अगर इंतजार भी करना पड़ेगा ना, वो कुछ क्षण का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। इफ यू आर अ नेगेटिव सोल, डू नॉट एक्सपेक्ट अ गुड सोल टू वेलकम यू। पर कहते हैं यस, ऑन द अदर हैंड, अगर कोई दुष्ट आत्मा है, बुरी आत्मा है, फिर आप ये उम्मीद छोड़ दें कि आपको कोई अच्छी आत्मा स्वागत करने आएगी। नॉट इवन योर ओन डिसीज्ड लव्ड वंस विल बी देयर टू ग्रीट यू। तो आपके भी जो भी हैं प्रियजनों में से कोई गए हैं, परंगत कोई आत्माएं हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो आपको लेने आएंगे। ये सिर्फ उनके लिए होता है जो अच्छी आत्माएं होती हैं। Do not expect a good soul to welcome you. Not even your own deceased loved ones will be there to greet you. But negative souls will come to take you to the place you deserve. अगर कोई दुष्ट आत्मा है, गंदी आत्मा है, तो आप जो डिजर्व करते हैं, जिसके योग्य हैं, वहीं जाएंगे। फिर मत सोचिए कि आप पुट्ठे कर्म करेंगे, गलत रास्ते चलेंगे, तो फिर हमें पता ना जमदूतों की मार भी पड़ती है और किस तरह की बुरी आत्माएं लेने आती हैं। तो फिर यही होता है, बड़े ध्यान से कर्म करने चाहिए, वही बार 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 दर्शाते हैं वो हमें। अगला टॉपिक है, you mentioned that as you you mentioned that as soon as you reach the spirit world, you were taken to the hall of rest. Can you tell us more about this place? तो उनसे प्रश्न किया जाता है, कहते हैं आपने मेंशन किया कि आप तो मतलब इनके तो कर्म अच्छे ही रहे होंगे ना, विस्पी रतु जी के कैसे छठे रेल में पहुंच गए थे। तो फिफ्थ रेल्म, तो वैसे ही फिफ्थ रेल्म से स्वर्ग शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं यू मेंशन दैट एज सून एज यू रीच द स्पिरिट वर्ल्ड यू वर टेकन टू द हॉल ऑफ रेस्ट। कि आपने वो मेंशन, इन्होंने मेंशन भी किया था ना पीछे हमें कि इनको हॉल ऑफ रेस्ट ले जाया गया था, एक विश्राम कक्ष में। कैन यू टेल अस मोर अबाउट दिस प्लेस? तो कहते हैं हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे। कैन यू थ्रो लाइट ऑन दिस, इल्यूसिडेट इट मोर? तो क्या क्या जवाब देते हैं? If the death of a person on earth is unexpected and sudden, that soul is taken to the hall of rest। कहते हैं हम आपको बताते हैं ये कब होता है। अगर किसी इंसान की जो मृत्यु है एकदम से हो जाए ना, अचानक हो जाए, सडन, तो क्या होता है, उस आत्मा को उस हॉल ऑफ रेस्ट, जिसे विश्राम कक्ष कहा जाता है, वहां ले जाया जाता है। सिंस these souls are traumatized, they are given healing grace to calm them down। देखिए उनके लिए तो शौक ही है ना, एक झटके से आत्मा निकल आई, कुछ पता नहीं एकदम से क्या हो गया, तो ट्रॉमेटाइज्ड होती हैं, perturbed हो जाती हैं, आघात लग जाता है उनको, एक तरह का सदमा लग जाता है। फिर इनको क्या दिया जाता है? हीलिंग ग्रेस, वो तरंगे ऐसी जो इनको बहुत आराम पहुंचाती है। हीलिंग ग्रेस टू काम देम डाउन, ताकि ये थोड़ा शांत हो सके, इनको थोड़ा सॉलिस मिले, थोड़ी उस तरह का एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि एकदम से इनको झटका मिला होता है, सदमा मिला होता है, ट्रॉमेटाइज हुई होती है ये आत्माएं। These rays are simply the rays of the sun but are much purer in the spirit world। कहते हैं ये जो तरंगे हैं, ये जो रेज हैं, बिल्कुल सूर्य की तरंगे के समान होते हैं, पर ये थोड़ी निर्मल स्वभाव की होती हैं तरंगे, मच प्योरर इन द स्पिरिट वर्ल्ड। उनका बहुत हीलिंग इफेक्ट होता है। After we died, we were extremely worried about our mom and dad as they had no one to look after them, and we wondered how they would survive। कहते हैं
जब हमारी मृत्यु हो गई ना, विस्पेन ऋतु जी कहते हैं, जब हमारी मृत्यु हो गई, हमें बहुत चिंता हो गई, वी वर डिस्ट्रेस्ड। हमें यही सोच के हुआ कि हमारे मारा माता-पिता तो अकेले हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? कौन देखेगा उनको? वो सर्वाइव कैसे करेंगे इस दुनिया में? सो वी नीडेड टू बी गिवन हीलिंग रेज़ टू calm us डाउन। क्योंकि देखिए ये सोल्स बहुत परटर्ब थी, बहुत डिस्ट्रेस्ड थी, ट्रॉमाटाइज़्ड थी, लिटरली दे वर हॉरिफाइड। सो इनको हॉल ऑफ रेस्ट में लेके जाया जाता है ताकि थोड़ा इनको शांत किया जाए और इनको हीलिंग रेज़ दी जाए ताकि दे दे so they should just face the reality that they are no more and they would have to survive, over there। जो हुआ है वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, तो इस करके उनको हीलिंग रेज़ दी गई ताकि ये थोड़ा एजिटेटेड ना हो, इतना चिंताग्रस्त ना हो, थोड़ा काम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। Similarly, if traumatized or anxious souls are not calm, they will not come to term with the fact that they are no longer on earth। कहते हैं इस तरह की जैसे ये जो अगाधग्रस्त ये आत्माएं होती ना, व्याकुल होती हैं, मतलब इनको शांति नहीं मिलती है ना, तो ये स्वीकार ही नहीं कर पाती हैं कि अब ये पृथ्वी पर नहीं है। इनको विश्वास ही नहीं होता, दे विल नॉट कम टू टर्म्स, क्योंकि इनको आघात लगा है, सदमा लगा हुआ है। ये बिल्कुल भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाती हैं कि अच्छा, अभी हम धरती पर नहीं हैं। If they remain traumatized, they will be unable to process the information that needs to be given to them about the spirit world। फिर कहते हैं क्या है, क्योंकि स्वीकार नहीं ना कर पाती हैं कि पृथ्वी पर नहीं है, और यदि ये सदमे में ही रह जाएंगी तो क्या होगा? फिर ये जो स्पिरिट वर्ल्ड में है ना, उनके बारे में जो इनको इंस्ट्रक्शन या सूचनाएं इनको देनी पड़ती है ना, उनको तो ये ग्रहण ही नहीं कर पाती, इनको मतलब ही नहीं समझ पाता, बिकॉज दे नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट, और जिनको लेना जरूरी होता है। कहते हैं if they remain traumatized, they will be unable to process the information that needs to be given to them about the spirit world। they will be unable to accept, recognize and function in their surroundings। ये नहीं उसको ग्रहण कर पाती हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं, और फिर अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी, तो फंक्शन कैसे करेंगी ये जो नया उनको वातावरण मिला है। So the hall of rest is where your spirit is healed and recharged। तो कहते हैं हॉल ऑफ रेस्ट क्या है? इधर आपकी आत्मा को हीलिंग मिलती है, रिचार्ज किया जाता है, उस नई ऊर्जा के साथ भरा जाता है। By the time souls emerge from the hall of rest, they are revitalized and have a sublime sense of well-being। तो इस तरह से जब ये आत्मा की हीलिंग हो जाती है ना, they emerge from the hall of rest, तो फिर रिवाइटलाइज्ड हो जाते हैं, एनर्जी भरी जाती है, दे फील रिफ्रेश्ड, एलिवेटेड किया जाता है, इनको उस तरह से ना ऊर्जा के साथ भरा जाता है ताकि ताकि इनकी जो समझने की शक्ति है ना, उस तरह से ये समझ सके, उसके अनुसार ये काम कर सके, सक्षम हो सके सब कुछ समझने के लिए, जो इनकी बेहतरी के लिए होता है। ईच realm has its own hall of rest। कहते हैं आपको बता देते हैं, हमें बताया था ना, ये रेल्म्स होते हैं, हर एक रेल्म का अपना हॉल ऑफ रेस्ट, विश्राम कक्ष होता है। बट द हॉल ऑफ रेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम रेल्म 1 टू रेल्म 4, स्टेज 4। कहते हैं पर ये जो हॉल ऑफ रेस्ट है ना, विश्राम कक्ष है ना, ये आपको बता देते, हमें तो पता ही रेल्म 1 2 3 तो बहुत ही भयानक जगह है, रेल्म 1 की तो बात ही छोड़ो, मतलब बहुत बहुत ही गंदी जगह है, वो भयानक है, हॉरिबल। कहते हैं जो ये जो है ना हॉल ऑफ रेस्ट, ना रेल्म 1 में, ना 2, ना 3, ना 4, कहाँ तक नहीं होता, रेल्म 4 की स्टेज 4 तक नहीं होता। देयरफॉर ओनली दो सोल्स, कहते सिर्फ वो आत्माएं, those who are in realm 4 stage 5 and above will be taken to the hall of rest। they cannot stay longer than necessary in the hall of rest। तो उन्होंने हमें बता दिया ये विश्राम कक्ष के कोई स्थान नहीं है रेल्म 1 में, 2 3 4 और रेल्म 4 के स्टेज 4 तक। हमें पता है ना रेल्म 4 इन बिटवीन वाला रेल्म है, धरती वाला, और रेल्म 4 के स्टेज 5 से आत्मा के ऊपर होता है, ऊपर जाना कि नीचे जाना, वहां से फिर वो लाइफ की वो जो धरती के लाइफ की जर्नी शुरू हो जाती है। एंड अबव विल बी टेकन टू द हॉल ऑफ रेस्ट। दे कैन नॉट स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी इन द हॉल ऑफ रेस्ट। कहते हैं ये ज्यादा देर तक वहां नहीं रह सकती हैं। हमने पढ़ा था ना पीछे कि किस तरह से इन दोनों भाइयों को भी एकदम से जब झटका लगा था, तो इनको भी उस हॉल ऑफ रेस्ट में लेके गए थे, और वहां पर उनको लिटाया गया था वो सॉफ्ट और फेदर लाइक क्लाउड लाइक काउच के ऊपर, है ना, जिसमें बहुत हल्का सा इनको महसूस हो। वो हमने पढ़ा था पहले, इस तरह से इनको ले जाया गया था, पर वहां पर बस थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, so that they come so that they come to terms with the fact that they are no more। and उनको मतलब उनकी आंखें खोली जाती हैं, भाई उठो, अब ये धरती वाली दुनिया नहीं है, अब तुम ऊपर हो।
तो इस तरह से इनको हील किया गया, क्योंकि अंदर वो सारी इमोशंस अटैच थी ना पेरेंट्स को लेके भी, हमारे माता पिता का होगा क्या, वो सब इमोशंस अटैच थी उनके साथ, बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, दे वर प्रीटी यंग, द बॉयज वर सो यंग। और पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने यही कहा था ना, देर होगी तो रह लेंगे, नहीं तो हम आ जाएंगे वापस। एंड द पेरेंट्स वर वेटिंग सो ईगरली फॉर देयर सन्स। उसके बाद पढ़ते हैं, ये हमें हॉल ऑफ रेस्ट पता लग गया कि ठीक है, कुछ इस तरह से किसी की मृत्यु हो गई। तो देखिए कितनी बारी हम सत्संग सुनते हैं, गुरुजी ने कितनी कितनी बारी लोगों के एक्सीडेंट्स बचाए, अकाल मृत्यु से। गुरुजी ने क्या कहना, ऐसे ही कहना ना कहीं, आज तेरी 13वीं सीगी। और बिल्कुल कई लोगों को वो 13 दिन का इतना शोक दे दिया, उसको किसी और चीज के दुख में दे दिया। तो मतलब ये गुरुजी ने अकाल मृत्यु को कैसे टाला है, बहुत बहुत बारी लोगों की जान बचाई है, बहुत बारी। तो जिंदगी देने वाले कौन हैं, स्वयं पिता परमेश्वर, और किसी को पहले भी ले जाने वाले, और किसी की आयु इतनी लंबी करने वाले, सब कुछ वो ही करने वाले। कौन कर सकता है लिखे हुए ये जो आपके लेख है उसको मिटाना, फिर दोबारा से लिख देना, ये सब वो ही कर सकते हैं। कई बारी गुरुजी ये देखते हैं कि नहीं बच्चे रुल जाएंगे, ये मानो मैं नहीं ले जा सकता, तो वही है ना। गुरुजी बहुत सोचते हैं, तो हम वी शुड नॉट टेक दिस लाइफ लाइटली, नो गुरुजी आई कांट टेक इट एनी मोर, मुझे ले जाओ। अरे ले जाना तो है ही है, तो वक्त पे ले जाने दो ना, भागना नहीं है। गुरुजी जब आए शरीर लेके, कतरा कतरा अपना करते गए, एक एक को प्रसाद भर भर के दिया, सबके कर्म अपने ऊपर लिए उन्होंने। ह्यूमन चोले का मतलब भरपूर फायदा उठा के दिखाया कि ये होता है। तो फिर जब हमारी जिंदगी में मुश्किल आती है, यही सोचना है कि नहीं कोई बात नहीं, अभी सफरिंग्स ले लेंगे बहुत। हाँ, गुरु कहते हैं ना चंगे रहूंगे तो अच्छे रहेंगे। गुरु कहते हैं ना चंगे कपड़े पाया करो, बट वो सोची देने वाले वो ही हैं। ऐसे ही थॉट आता है, सिर्फ कपड़े वो नहीं है, द अटायर्स, द अपैरल्स व्हिच यू वेयर। चंगे कपड़े, ये आत्मा के ऊपर कपड़ा ही पाया ना शरीर दा, अच्छे कर्म भी करो, चंगे कपड़े पाया करो, ये है उसका डीप मतलब। बट हमने तो उसको बस उस लिटरल सेंस में ले लिया। तो ये होता है, गहराई से जब सोचने की कोशिश करोगे तो सोझी भी देते हैं। जिदा कहते हैं ना गुरु जी, खुश रहा करो, तो खुश रहा करो। खुश रहने का मतलब यही है, पता है दुख दर्द है जिंदगी में, पर खुश रहा करो। जैसे मेहर बाबा जी कहते हैं, डोंट वरी बी हैप्पी, खुश रहा करो, जैसे भी हालात हैं फेस कर लो उनको, बस काट लो। ये बहुत है, ये कर्मों का चक्कर बहुत ज्यादा बड़ा है। कर्मा इज लाइक अ हार्ड टास्क मास्टर, बहुत मुश्किल होता है, जैसे कल भी गुरुजी ने बतवाया था। फिर अगर ऐसे ही ऑलरेडी हमें पता है ना कितने माफ कर रहे हैं, तो फिर वो सारी सृष्टि को उन्होंने देखना है। इसी करके जो भी गुरुजी जिस रास्ते चलाना चाहते हैं, जो आए दुख आए कुछ आए, उसको जितना बंदा स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है थ्रू दिस बुक्स, महाशिव पुराण, बहुत अगर ध्यान से पढ़ेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें से। एंड थ्रू द गुरबानी, everything, if you open yourself, you can find the learnings from nature, from anywhere, हर तरह से आपको वो कुदरत दिखाएगी, अगर आप सीखने वाले बनेंगे। अगर दिमाग ही बंद करके बैठना, नहीं इतना ही है इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता, सारी सृष्टि उनकी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप सीख सकते हैं, और यही आपको स्ट्रांग बनाती हैं कि अगर वो इंसान इतनी बड़ी चीज ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वही चीज है कि मरना तो है, ये सब ने, इट्स इनएविटेबल। बट वो जीते जी जिसको मरना आ गया, वही सबसे बड़ी बात है, जीते जी मरना सीख जाइए। दैट मीन्स हर चीज को बैलेंस में लेना है। सुख दुख इज पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी में वैसे भी सुख कम है, दुख ज्यादा ही होते हैं। अगर जो spiritually elevated होना चाहते हैं, if you want to just get into the materialistic world and if you think this is what life is all about, but then refinement नहीं आती है, then you would have to probably take more janams, births after birth, so that you can just rise spiritually. So if you have to rise spiritually, वो गुरु जी की कृपा से ही आता है, क्योंकि वही कहते हैं ना, तो थोड़े कदम बढ़ाओगे तो फिर गुरु भी आपके साथ देते हैं, साथ होते हैं। पर अगर हमने उतनी सी चीजें ही मांग रखी है, मुझे यही चाहिए, और वी आर हैप्पी एंड वी बिकम कॉम्प्लेसेंट एंड बहुत सैटिस्फाइड एंड ग्रेटिफाइड विद दोस थिंग्स, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। अभी हमने आखिर में यही पढ़ा था कि ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं हॉल ऑफ रेस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है, what happens to souls once they have adjusted to the spirit world। कहते ठीक है, आपने बता दिया, थोड़ी मुश्किलात आती हैं जिनके काल मृत्यु हो जाती है, एक बारी वो एडजस्ट हो जाते हैं, हमें ये बताइए उसके बाद क्या।
जवाब देते हैं, once souls have adjusted to the spirit world, they need to learn about their new surroundings. एक बारी अनुकूल हो गए, ढल गए, तो उसके बाद क्या करता है, उनकी पढ़ाई शुरू होती है इन द सेंस कि हाँ भाई ये क्या है, न्यू सराउंडिंग्स क्या है, सीखते हैं ना वो, वहां भी सीखने का काम खत्म नहीं होता है. Souls who have just arrived in the spirit world have many questions. कहते हैं जो आत्माएं एकदम से नहीं आती है ना, उनके and it's natural, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं. There are special spirit souls who have been trained to assist these souls, but there is also a place where these souls can go to access information. कहते हैं ठीक है, इनको समझाने के लिए ना स्पेशल स्पिरिट सोल्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, जीवात्मा जगत की वो आत्माएं होती हैं, उनको पहले से ट्रेन किया जाता है कि ये इनको असिस्ट करेंगी, इन आत्माओं को हेल्प करेंगी. पर कहते हैं हम आपको ये भी बताते हैं, वहां एक जगह है जहां पर ये आत्माएं ना खुद भी जा सकती हैं अपनी कुछ जानकारियां लेने. तो कौन आत्माएं जा सकती है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे वही जा पाएंगी ना. ये जानकारियां लेने जाती हैं और उसको क्या कहते हैं, द हॉल ऑफ लर्निंग, जिसको कहते हैं शिक्षा कक्ष, क्योंकि वो शिक्षा लेने जाती है ना, कुछ सीखने जाती है. दे गो देयर टू इम्बाइब एंड टू इनकलकेट न्यू थिंग्स. कहते हैं द हॉल ऑफ लर्निंग कंटेन्स नॉलेज अबाउट गॉड्स लॉज, अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स एंड अबाउट एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन. ये जो हॉल ऑफ लर्निंग है ना, इसमें क्या होता है, ज्ञान वाली चीजें होती हैं, ईश्वर के नियम होते हैं, नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, ब्रह्मांड की पूरी जानकारी दी जाती है. एंड अबाउट एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन, छोटी से छोटी भी कोई भी जानकारी है ना ईश्वर की रचना के रिलेटेड, वो सब वहां पर प्राप्त होती है, जिसको कहा जाता है हॉल ऑफ लर्निंग. कहते हैं स्पिरिट सोल्स भी इनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही सक्षम होती हैं, ट्रेंड होती हैं, इनकी मदद करती है. अगर इनको और कोई जानकारी चाहिए, दे कैन गो टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन टू दिस हॉल ऑफ लर्निंग. फिर कहते हैं however the information is only revealed according to the soul's ability to understand. तो उस तरह की इंफॉर्मेशन कितनी की दी जाती है. जय जय गुरु जी. हाँ जी एकता जी, ये ज्यादा तो नहीं मिस हो गया? आई थिंक इट गॉट म्यूटेड. चलो anyways I'll start from the beginning here. What happens to souls once they have adjusted to the spirit world? कहते हैं once souls have adjusted to the spirit world, they need to learn about their new surroundings. जब ये मतलब उस स्पिरिट वर्ल्ड में जब पहुंच जाती है ना, और अपने न्यू सराउंडिंग्स के बारे में जानकारी भी ले लेती है ना, तो इनके मन में एक प्रश्न आते हैं. फिर ये जो स्पिरिट सोल्स जो स्पेशल होती है ना, असाइन किए जाती हैं, वो इनकी मदद करती हैं, इनको असिस्ट करती हैं. और पर ये खुद भी जा सकते हैं हॉल ऑफ लर्निंग में वो जानकारियां प्राप्त करने के लिए. और ये जो हॉल ऑफ लर्निंग है ना, यहाँ पर ये सारी जानकारी मिलती है ईश्वर के लॉस के बारे में, नियम के बारे में, ये यूनिवर्स की नेचर के बारे में, और एक हर छोटी छोटी एस्पेक्ट ऑफ गॉड्स क्रिएशन. However, the information is only revealed according to soul's ability to understand. ये information जो सोल की अपनी क्षमता है ना लेने की, समझने की, उसके मुताबिक ही रिवील की जाती है. The hall of learning is open to each and every good soul in the spirit world. कहते हैं ये जो hall of learning है ना, इट इज ओपन टू ईच एंड एवरी गुड सोल. हर जो अच्छी आत्माएं हैं ना, उनके लिए ये खुला है, सब वो ले सकती हैं अजीब आत्मा जगत में, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द गुड पाथ, दे आर गुड सोल्स. जस्ट एज एवरी realm above realm 4 stage 4 has hall of rest, so it is with the hall of learning. कहते हैं जैसे हमने आपको बताया ना, हर लोक में रेल्म 4 और स्टेज 4 के ऊपर ना, हर लोक का अपना हॉल ऑफ रेस्ट है ना, तो इट गोज विद द हॉल ऑफ लर्निंग ऑल्सो. ये जो शिक्षा कक्ष है ना, वो भी हर लोक का अपना होता है. Extremely evolved spirit beings visit these halls to teach and inspire spirit souls by spreading God's love and wisdom. कहते हैं जो बहुत इवॉल्व होती है ना, विकसित होती हैं स्पिरिट बीइंग्स, वो इस हॉल्स में जाती हैं क्या करने, कुछ सिखाने और इंस्पायर करने इन स्पिरिट सोल्स को by spreading God's love and wisdom. तो इनका मकसद क्या होता है कि भगवान के प्यार को
बढ़ाना, सब तक पहुँचाना और भगवान की जो विज़डम है, वो जो ज्ञान है, वो सबको उसके बारे में सिखाना। These halls are blessed with energy that enables you to understand spiritual truths matter. कहते हैं ये जो halls है ना, they are oozing out with that divine energy. उससे क्या होता है? और ऐसी blessed divine pious energy होती है ना, तो आपको ये जो आध्यात्मिक आपकी ये जो सच्चाइयाँ हैं ना, मतलब आप उसको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरह सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर ब्लेस्ड विद दैट एनर्जी, ओजिंग विद दैट एनर्जी, यू नो। तो फिर क्या हो जाता है? You know, it enables that soul to understand, to comprehend those spiritual, truths in a better way. कि फिर कहते हैं, you can learn how to further open your subconscious mind, enhance the skill. कहते हैं, उसके बाद क्या है? आप ये जो अपना subconscious mind है ना, ये और आपका खुल जाता है उसके द्वारा। और क्या होता है? Enhance the skill you might have. अगर किसी में कोई भी स्किल है वो और बढ़ जाती है, enhance हो जाती है, increase हो जाती है। Seek counsel on how to solve problems. अगर आपको मदद चाहिए किसी की, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई परेशानी है, किसी भी तरह की है, तो उसके बारे में भी काउंसलिंग दी जाती है। एंड लर्न हाउ टू बेटर फॉलो योर स्पिरिचुअल मिशन। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है? इतनी जागृति आ गई तो क्या होता है? यू लर्न, यू फॉलो योर स्पिरिचुअल मिशन। तो आपको वो सारा पता लग जाता है कि आपका मिशन क्या है, क्या पर्पस है, बिकॉज वहां का एम्बियंस इतना प्यारा है, ईश्वर के प्यार से भरा हुआ है, ब्लेस्ड विद एनर्जी, कि आपको वो जो सारे तर्क, सारी सच्चाइयां हैं, वो सब कुछ बहुत सहज तरीके से समझ आने लग जाती हैं। The possibilities are endless, and it is indeed a place of great learning as many souls come and share their experiences and exchange information about other planets and dimensions. तो कहते हैं क्या इस जो संभावनाएं हैं वो तो अनंत है। कहते कहते ये ऐसी जगह है लर्निंग की जहां पर बहुत सारी आत्माएं आती हैं, अपने अनुभव, एक्सपीरियंसेस सुनाती हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते हैं। किसके बारे में? और ब्रह्मांड के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, आयाम के बारे में, डायमेंशंस के बारे में। कहते हैं इनिशियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हॉल ऑफ लर्निंग इज दैट इट क्रिएट्स विद इन यू अ ग्रेट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कहते हैं शुरू का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हॉल ऑफ लर्निंग का? ताकि ये जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, वो हो सके। Once the soul accesses knowledge from the hall of learning, they realize how orthodox earthly views are. The hall of learning is like a library full of spiritual truths. कहते हैं जब आत्मा को पता चल जाता है ना, सारा ज्ञान आ जाता है, फिर उनको पता लगता है ये क्या, यहाँ की तो देखो क्या अवेकनिंग हुई है, क्या वहां का नॉलेज है, क्या वहां के लॉज है, हर चीज प्यार से भरी है, विजडम से है, सब कुछ उनको पता लगने लग जाता है ना। फिर जब इतनी सोजी आ जाती है तो फिर उनको लगता है ये क्या, ये दुनिया तो क्या है, फिर तो दुनिया की बातें तो मतलब बिल्कुल भी तुच्छ है ना उन चीजों के सामने। वो सोचते हैं, क्या धक्यानोसी बातें हैं दुनिया की, यू नो if because they start comparing that spirit realm with that earth realm. ये तो कितना ऊपर है, कितना ज्ञान आ जाता है, कितनी मेच्योरिटी आ जाती है उनकी थिंकिंग में, कितनी उनको इंटेलिजेंट बातें सुनने को मिलती हैं। सो तब उनको पता लगता है ये दुनियावी जो चीजें हैं वो तो कुछ भी नहीं है इस चीज के सामने। The Hall of Learning is like a library full of spiritual truths. Hall of Learning तो ऐसा एक लाइब्रेरी है जहां पर ये भरा हुआ है वो आध्यात्मिक सच्चाइयों से, बिल्कुल भरा हुआ है हर चीजों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। Are there angels in the spirit world? क्या फरिश्ते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में? तो वो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं yes, angels are good souls who guide, help and bring messages from good Almighty. जिनको हम फरिश्ते कहते हैं हाँ बिल्कुल फरिश्ते होते हैं ऊपर। और हमें पता है ना फरिश्ते कौन बनते हैं, जिन्होंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे और प्रोग्रेशन किया होगा, धीरे 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 फिर वो फरिश्ते बन जाते हैं। कहते हैं यस, एंजल्स आर गुड सोल्स हु गाइड। उनका काम ही ये होता है गाइड करना, मदद करना, गाइड, हेल्प एंड ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। गाइड करना, मार्गदर्शन करना, मदद करना और वो मैसेजेस लेके आना पिता परमेश्वर से। समटाइम्स दे कम इन ह्यूमन फॉर्म एंड समटाइम्स दे आर इनविजिबल। कई बार वो मनुष्य के रूप में आ जाते हैं और कई बार अदृश्य होकर आ जाते हैं। दे आर गुड सोल्स फ्रॉम रेल्म 5 स्टेट 7। अब ये कौन होते हैं जो रेल्म 5 की स्टेट 7 तक पहुंच जाते हैं या उससे ऊपर भी?
फिर वो ये रूप ले लेते हैं। Angels from realm 7 stage 5 and above can come down to earth in any form to help souls in case of emergencies after taking permission from his high good soul। कहते हैं ये जो फरिश्ते हैं ना, रेल्म 7 की जो स्टेज 5 है ना, जब वो वहां पहुंचते हैं तो क्या वो नीचे भी आ सकते हैं धरती पर और कोई भी रूप ले सकते हैं। क्यों? मदद करने के लिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा वो फकीर के रूप में आए ना, सूरदास की भी मदद की और इस तरह से मदद की उस लड़के की भी जो बहुत डरा हुआ सा रहता था, जिसको गुलाम बना लिया गया था सूरदास ने। तो ये सारा है। कहते एंजल्स फ्रॉम रेल्म 7 स्टेज 5 एंड अबव कैन कम डाउन टू अर्थ इन एनी फॉर्म। कोई भी रूप लेकर आ सकते हैं उन आत्माओं की मदद करनी, अगर कोई उस तरह का बहुत इमरजेंसी आ जाए, अर्जेंसी आ जाए। पर यस, उनको ये परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। किससे? आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम हिज हाईएस्ट गुड सोल। कहते हैं एंजल्स हैव द एबिलिटी एंड पावर टू परफॉर्म मिरेकल्स। ये जो एंजल्स है ना, फरिश्ते, इनमें वो क्षमता है, एबिलिटी है, इनमें वो शक्ति है कि ये चमत्कार कर सकते हैं। सोल्स फ्रॉम realms 5 and 6 help earth's souls too, but only from the spirit world। कहते हैं ये जो सोल्स है ना, आत्मा है realm 5 की एंड 6 की, वो भी मदद करती हैं, पर वो इस तरह से ये नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है कि कोई भी रूप लेके आ जाए। हाँ, वो मदद कर सकती हैं ऊपर से। हमने जैसे पहले पढ़ा कि वो प्रोजेक्ट करते हैं थॉट्स को, यू नो। तो कई बार उनको बहुत समय लग जाता है क्योंकि इधर के इंसान का दिमाग बंद है, वो समझ ही नहीं पाता है, उनके हिंट्स नहीं ले पाते हैं और उस तरह से मानते नहीं है कि आफ्टर लाइफ है, स्पिरिचुअल्स है और स्पिरिट बीइंग्स हैं। तो कहते हैं हाँ, ये जो realm 7 और realm 7 की स्टेज 5 पे पहुंच जाता है या उससे ऊपर, वो जरूर कोई ना कोई रूप लेके आ सकते हैं, चमत्कार भी करते हैं। पर realm 5 और 6 के वो सिर्फ वो ऊपर से ही मदद कर सकते हैं। दे डू नॉट कम डाउन टू अर्थ, क्योंकि अभी उनकी इतनी प्रोग्रेशन नहीं हुई है, उनको इस तरह से उनकी शक्तियां आ जाए उनके पास और वो चमत्कार कर सकें या कोई भी रूप धारण कर सकें। आगे बढ़ते हैं। एंजल्स डू नॉट हैव विंग्स। तो हमें यही हमेशा से पेंटिंग्स, पिक्चर्स में दिखाया गया है कि एंजल्स के पंख होते हैं। वो उन्होंने पहले भी बहुत अच्छी तरह इनिशियल चैप्टर्स में हम पढ़ा दिया था कि उनके रोब्स ऐसे होते हैं, जब तेजी से उड़ते हैं तो वो लगते हैं, पर हाँ, कई बार किसी को विश्वास दिलाने के लिए भी वो क्रिएट कर लेते हैं। पर वो कहते हैं एंजल्स डू नॉट हैव विंग्स बट दे वेयर रोब्स। उनका उस तरह से चोला चोगा सा होता है। एंड एज दे फ्लाई वेरी फास्ट देयर रोब्स गिव द अपीयरेंस ऑफ विंग्स। कहते हैं इतनी तेजी से वो उड़ते हैं ना, इतनी तेजी से कि हमें वो ऐसा लगता है कि वो पर हैं, उनके पंख हैं, पर वो कहते हैं ऐसा होता नहीं है। However, there are times when angels assume various shapes and forms, and they sometimes appear to humans in forms that are wings because this is how you envision them। कहते हैं बिल्कुल, बहुत बारी ऐसा होता है कि वो बहुत तरह के शेप्स ले लेते हैं, फॉर्म्स ले जाते हैं, विभिन्न तरह के रूप ले लेते हैं ना, और इस तरह से वो ह्यूमन बींग्स के सामने आते हैं। और कई बार इस तरह से भी दिखाते हैं कि उनके विंग्स हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनकी छवि ऐसी बनाई होती है कि हाँ भी उनके पंख हैं, तो फिर वो उस तरह का रूप धारण कर लेते हैं। विंग्स आर यूज्ड टू सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट एंजल्स। तो ये क्या सिंबलाइज करता है विंग्स? जब हम देखते हैं एंजल्स, फरिश्ते ही रिप्रेजेंट करता है ना, टू लेट पीपल नो दैट देयर इज अ स्पिरिट वर्ल्ड एंड दैट एंजल्स आर लुकिंग आफ्टर देम। तो ये जो विंग्स हैं जो दिखाई जाते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लोगों को बताने के लिए कि स्पिरिट वर्ल्ड है, जीवात्मा जगत है, फरिश्ते हैं जो उनका ध्यान देते हैं। Some souls on earth have seen angels। कहते हैं दुनिया के वो बहुत लोग हैं जिन्होंने एंजल्स देखे हैं। I'll tell you one incident. My daughter was very very small, और मुझे अभी तक याद है। She said मैंने स्काई में मम्मा परी देखी, फेरी देखी, and I trusted her because she really, and until now she's not forgotten that thing because she was pretty small। उतनी देर तक तो बच्चे को याद ही नहीं रहता। But she said I saw in the sky, I saw a fairy, and कुछ ऐसा भी बोला था, ग्रीन कलर का कुछ ऐसा था। And yeah, definitely she saw that। So कहते हैं अब बहुत बारी ऐसे आप सुना होगा कई लोगों को आकाश में ये नजर आए, मतलब होती हैं ये चीजें, बहुत कुछ नजर आता है लोगों को भी, क्योंकि ये चीज होती है तभी तो नजर आता है ना। कहते हैं some souls on earth have seen angels। Each soul is given a robe according to individual requirements, and the robes are made of materials that have tremendous power to absorb energy। बिल्कुल, कहते हैं कई आत्माओं ने एंजल्स देखे हैं, और जो हर आत्मा है ना, उसको एक रोब दिया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और रोब का, वो चोले का या चोगे का मटेरियल पता कैसा होता है? वो मतलब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। और
मटेरियल्स दैट हैव ट्रेमेंडस पावर, और उस मटेरियल में ऐसी शक्ति होती है जो एनर्जी को, ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर सकती है. द रोब्स ऑफ सोल्स ऑन हायर realms have more power to absorb and retain energy than do robes of souls on lower levels. कहते हैं ये जो चोला होता है ना, सोल्स का जो ऊपर वाली उच्च रेल्म्स में जो होती हैं, उनके पास ज्यादा शक्ति है अब्सॉर्ब करने की, रिटेन करने की उस ऊर्जा को, बजाय कि उन आत्माओं से जो लोअर लेवल्स पे हैं. तो हायर लेवल्स के जो रोब्स होते हैं उनमें वो हायर पावर होती है, ज्यादा शक्ति होती है, सो दैट दे कैन अब्सॉर्ब एंड रिटेन एनर्जी, you know, than of the soul, of the robes of souls on low realms. The higher you go, the better the vibrations. जितना ऊपर जाएंगे उतनी ऊपर तरंगे होती हैं. And the brighter the robe gets, so जितना जितना ऊपर कोई जाएगा ना, हायर realm में होगा, उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं और उतनी उतनी ब्राइटर होती हैं. सो द रोब्स अब्सॉर्ब एंड स्टोर पॉजिटिव एनर्जी. वही है, द हायर यू गो, जितना ऊपर जाएंगे, द बेटर द वाइब्रेशंस, उतनी अच्छी तरंगे होंगी, एंड द ब्राइटर, उतनी चमकीली भी होंगी. The robe gets, so the robes absorb and store positive energy, ताकि ये ज्यादा absorb कर सके, store कर सके positive energy. On the other hand, different robes are required when good spirits, souls go to low realms. पर वही चीज है, अलग अलग तरह के इनको चोगे दिए जाते हैं, चोले दिए जाते हैं स्पिरिट, अच्छी आत्माओं को जो लो realms में जाती हैं. These robes are made of different materials. हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी की मदद के लिए भी उनको लो रेल्म्स में जाना चाहिए, उस तरह का उनको डालना पड़ता है रोब, ताकि वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है उन तक पहुंचे ना. अदरवाइज they get, those vibrations can really harm them. These robes are made of different materials that do not absorb energy but rather reflect it. कहते हैं ये जो चोले हैं, चोगे हैं जो भी पहनते हैं, ये ना, ये डिफरेंट मटेरियल के होते हैं. क्यों? ताकि ये एनर्जी को, ऊर्जा को ग्रहण ना करें, पर rather reflect कर सकें. The lower the realm a soul needs to visit, the greater the reflecting power of the robe. जितना lower realm में जाना पड़े उस आत्मा को, उतनी ही reflecting power ज्यादा होती है उस robe की, उस चोले की. By reflecting negative energy, the robes keep the vibrations of good souls from being altered. ताकि विरूपित ना हो सके, वो रिफ्लेक्टिंग, वो कहते हैं by reflecting negative energy, जब नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, the robes keep the vibrations जो गुड सोल्स की है ना, वो, ताकि वो अलग से ना हो, ऑल्टर ना हो सके, वो रिटेन ही रहे, तभी उस तरह से पहनाया जाता है. These robes have different colors, some of which do not exist on earth. तो कहते आपको बताए देते हैं, ऐसी robes के अलग अलग तरह के रंग होते हैं, और ऐसे रंग जो धरती पर नहीं पाए जाते. तो ये इन्होंने हमें बताया है एंजल्स के बारे में, कि किस तरह से एंजल्स मदद के लिए जाते हैं, और ये बिल्कुल सही है अगर आपको वो नजर आते हैं, पर वैसे पर होते नहीं है. रोब वो तेजी से जब उड़ते हैं तो हमें लगता है पंख है, पर यस, क्योंकि धरती वाले लोगों ने वो विजुअलाइज किया हुआ है, तो वो वो जो फेदर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, विंग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं उनके, दे आर एंजल्स, फरिश्ते. तो उस तरह के फिर वो बना भी लेते हैं लोगों को विश्वास दिलाने के लिए. अगला प्रश्न है, आर एंजल्स डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स? हमें आप बताइए, कहते हैं क्या ये फरिश्ते जो स्पिरिट गाइड्स हैं, क्या उनसे ये अलग होते हैं? वो कहते हैं yes, the two are different. कहते definitely you're right. ये दोनों अलग हैं. Every soul on earth has a guardian. कहते आपको बता देते हैं, इस धरती पे ना हर आत्मा का एक गार्डियन होता है. Every soul on earth has a guardian in the spirit world who guides the earthly soul. हर आत्मा का धरती पर एक गार्डियन होता है जो स्पिरिट वर्ल्ड में होता है, और उसका कार्य क्या होता है? अर्थ की सोल को गाइड करना. The guardian is known as your spirit guide. यही तो आपके मार्गदर्शक करते हैं, जीवात्मा जगत के मार्गदर्शक जिसको कहते हैं, इसको स्पिरिट गाइड कहते हैं. It is his or her mission to guide you on the right path. उनका लक्ष्य क्या, उनका मिशन क्या, उनका कार्य क्या है? आपको गाइड करते रहना. As soon as you take birth, a soul in the spirit world is assigned as your spirit guide from birth to death. कहते जैसे ही आपका जन्म होता है ना, आपको पता है ऊपर की दुनिया से एक स्पिरिट गाइड को, मतलब एक आत्मा को दे दिया जाता है काम, कि जो आप मतलब आपको गाइड करे, आपकी रक्षा करे. तभी तो कितनी बारी ऐसा होता है ना, हमारे साथ कितनी चीजें होती हैं. अभी तो गुरुजी की शरण में आके तो सब कुछ ही है कि गुरुजी संभाल लेते हैं, पर कहते हैं ऊपर की दुनिया से हर एक का एक स्पिरिट गाइड होता है. कई बार, कितनी बारी हमने देखा है, कई बारी कैसे
कोई बच जाता है या किसी ना किसी तरह से मदद मिल जाती है, तो ये डेफिनेटली ऊपर से भी पहुंचाई जाती है, सो दैट वी आर ऑन द राइट पाथ। एज सून एज यू टेक बर्थ, द सोल इन द स्पिरिट वर्ल्ड इज अ साइन एज योर स्पिरिट गाइड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। आपके जीवन से लेकर मरण तक ये स्पिरिट गाइड का काम होता है, साइन किया जाता है। दिस इज डन बाय द हाई गुड सोल ऑफ दैट रियल्म। तो आपको पता है इसको कौन नियुक्त करता है? हाई गुड सोल। यू विल नेवर नो हु योर स्पिरिट गाइड इज। आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं बताया जाएगा आपका स्पिरिट गाइड कौन है। योर स्पिरिट गाइड विल स्टे विद यू योर एंटायर लाइफ। योर स्पिरिट गाइड आपके साथ पूरी जिंदगी तक रहते हैं। हाउएवर व्हेन यू गो रॉन्ग, योर स्पिरिट गाइड विल नॉट बी एबल टू रीच यू। देखिए, अगर आप बहुत गलत चले जाएंगे ना, फिर वो आपकी तरफ पहुंच नहीं पाएंगे। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग कमिट्स सिंस, द सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स टू शट डाउन। वो हमें उन्होंने पहले भी बताया था ना, सबकॉन्शियस माइंड हमें कितनी वार्निंग देता है, अलर्ट भी करता है। पर अगर हम सुनेंगे नहीं, पाप पाप के बाद ये करते जाएंगे, पाप के ऊपर पाप करते जाएंगे, तो क्या होगा? वो सो ही जाएगा ना। Then it would say, I should better go to sleep, because this insane person is not listening to me. It's not just paying heed to whatever I'm guiding. तो subconscious mind फिर बंद हो जाता है, and there will eventually come a point when the subconscious mind properly, sorry, um, I'll read again. When a human being commits sins, his subconscious mind starts to shut down, and there will eventually come a point when the subconscious mind becomes completely dormant. कहते हैं बंद होना शुरू हो जाता है, फिर एक ऐसा समय आता है ये बिल्कुल डोमेंट हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता। When this happens, your spirit guide will no longer be able to send you healing, protection and guidance, as these things are accessed by humans through the subconscious mind. कहते हैं आप समझते हैं, फिर एक बार ये आपका बंद हो गया ना, फिर ये जो स्पिरिट गाइड है ना ऊपर वाले, फिर वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, ना आपकी हीलिंग कर पाएंगे, ना आपको प्रोटेक्शन दे पाएंगे, ना गाइडेंस, ना आपको सहायता दे पाएंगे, ना हीलिंग, ना गाइडेंस, ना मार्गदर्शन। एज दीज थिंग्स एक्सेस बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड। ये कहाँ तक, ये ह्यूमन माइंड कैसे पहुंचता है? मतलब ये माफ कीजिए, वो ह्यूमन माइंड तक कहाँ कैसे पहुंचते हैं? ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं, कैसे, क्या जरिया है? सबकॉन्शियस माइंड। अगर सबकॉन्शियस माइंड बंद हो गया तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड ही उनके लिए ब्रिज का काम करता है, जिसकी सहायता से वो पहुंचते हैं। When your subconscious mind shuts down, your spirit guide has to work extra hard by impressing you through your physical mind. कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड जब बंद हो जाता है ना, आपको पता है स्पिरिट गाइड को कितना उनके लिए कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको और बहुत जोर लगाना पड़ता है। आपके फिजिकल माइंड, आपका जो भौतिक मन है, उस पे वो इम्प्रेशन पहुंचाने के लिए, टू इम्प्रेस इट, to project their thoughts, they have to work extra hard, they have to do a lot of effort to impress your physical mind. Once it's shut, so it becomes so difficult for them to reach your subconscious mind. This could happen in the form of a physical sign, a person on earth giving you the correct guidance or a wake up call. तो कहते हैं आपको पता है फिर क्या होता है ना, कई बार इंसान आपकी कोई जिंदगी में आ जाता है जो आपको समझाता है, जो आपको करेक्ट गाइडेंस देता है। तो ये वही तो ऊपर से करते हैं ना कुछ। वो बहुत जोर लगाते हैं ताकि आप सही रास्ते पर चलें। और इट्स लाइक और अ वेक अप कॉल, हे मैन वेक अप। मतलब आपको उस तरह से उठाया जाता है कि कम ऑन, you better wake up before it gets too late. However, if you still do not change, there is nothing your spirit guide can do. देखिए, वो अपनी तरफ से बहुत कार्य करते हैं ताकि हम सही रास्ते पर चलें। पर अगर आप सुनोगे ही नहीं, स्टबन बन जाओगे, एडमेंट बन जाओगे, अपना करता रहो, जो भी है अपना जो आपके मन में आता वो करते रहोगे, तो फिर क्या होगा? आप चेंज नहीं होगे, उसी रास्ते पर चलते जाओगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर ये उनसे नहीं हो पाएगा। Then they'll not be able to help you, because they try a lot of time to kind of project their thoughts to impress your physical mind, so that you don't go astray and you don't adopt the wrong path. But अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर वो भी पीछे हट जाते हैं। Therefore God has given every human being double protection। कहते हैं आप परमात्मा का देख रहे हैं कैसा खेल है, इसी करके तो परमात्मा तो दयालु है, उसने आपको डबल प्रोटेक्शन दी है। God has given every human being double protection from negative influences. The first is your powerful subconscious mind. The second is your spirit guide. कहते देखिए, भगवान ने दोहरी सुरक्षा दे दी है आपको पृथ्वी पर, मनुष्य को, सही रास्ते पर जाने के लिए। क्या? एक तो सबकॉन्शियस माइंड दे दिया। सबकॉन्शियस माइंड आपकी अंतरात्मा है, और दूसरा आपका स्पिरिट गाइड। तो
इस तरह से कहते हैं भगवान ने तो अपनी तरफ से आपको दोहरी सुरक्षा दी। अब आप देखिए कि कैसे आप अपने कर्म करते हैं। इट इज योर स्पिरिट गाइड्स ड्यूटी टू वॉच गाइड एंड प्रोटेक्ट यू थ्रू आउट योर लाइफ। कहते हैं आपके स्पिरिट गाइड का ये कार्य होता है आपका ध्यान रखना, टू वॉच ओवर यू, गाइड यू, मार्गदर्शन देना, एंड प्रोटेक्ट यू, आपकी रक्षा करना सारी जिंदगी, थ्रू आउट योर लाइफ, एंड टू एनेबल यू टू फुलफिल योर अर्थली मिशन। क्यों? ताकि जो मिशन आप कह के आए थे ना कि मैं कर्म चंगे करांगा, मैं इस रास्ते चलांगा, इसी करके वो आपका मिशन था, तो इधर आके वो भूलना नहीं है। When you need advice, you must pray to God genuinely and ask for help। कहते हैं जब आप उस मझधार में फंस जाते हैं तो आप परमात्मा की तरफ मुड़िए, उनसे मदद मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए। When you need advice, you must pray to God genuinely and ask for help। तो मदद मांगो। बहुत बारी उन्होंने umpteen of time बताया, मदद मांगोगे, genuine मदद की पुकार को मदद जरूर मिलती है। Your spirit guide will do his or her best to give you the guidance you need as they are specially trained to guide souls on earth। कहते हैं आपका जो spirit guide है, वो उनकी तो ट्रेनिंग इसलिए हुई है मदद के लिए, उनको तो साइन ही इस चीज के लिए किया गया है, वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप सही रास्ते चलेंगे, मदद मांगेंगे तो जरूर मिलेगी। दिस इज द मेन वर्क इन द स्पिरिट वर्ल्ड। यही उनका कार्य होता है, मुख्य कार्य स्पिरिट वर्ल्ड में। एंड थ्रू दिस प्रोसेस they too learn and continue to evolve। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, वो खुद भी सीखते रहते हैं और ये उनकी उसकी इवॉल्वमेंट में हेल्प करता है। वही चीज है ना, जब हम किसी की मदद करते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, तो सोल की अपने आप इवॉल्वमेंट होती है। कहते हैं उनकी भी होती है, ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं। In very difficult situations, the spirit guide will consult otherwise souls and seek counsel। कहते हैं हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई ना, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, तो फिर स्पिरिट गाइड मदद लेते हैं और समझदार आत्माओं से जो उनसे भी ऊपर होंगी, ताकि उनसे कोई मदद ले, उनसे काउंसलिंग मांगते हैं, तो वो उसी तरह से वो भी उनको गाइड करते हैं। तो देखिए ऊपर की दुनिया में हमें उन्होंने पहले भी बताया था, एवरीबॉडी सो हम्बल, ये हाई गुड सोल्स, द हाईएस्ट गुड सोल, दो सो हम्बल मॉडेस्ट, यू नो, दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प। इतने ऊपर पहुंच के भी इतने निमाणे होते हैं वो, और उनका काम ही होता है कि एक दूसरे की मदद करना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। This information is being given to you because many people feel lonely on earth। कहते हैं आपको बताया, हम आपको क्यों बता रहे हैं ये, ताकि आप कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। देखिए हम जब गुरु जी की शरण में आ गए हैं ना, तो हमें तो वैसे कभी भी नहीं अकेला समझना। गुरु जी इज इनसाइड यू, इज थ्रॉबिंग इन योर हार्ट एवरी सेकेंड। तो वो तो आपके साथ है कभी भी। और वैसे अदरवाइज भी वो बता रहे हैं कि कोई भी इंसान को अकेला नहीं समझना चाहिए। यू नो आपके स्पिरिट गाइड्स आर वाचिंग ओवर यू, यू नो। फिर बोलते हैं द फील दे हैव, हाँ ये कहते हैं दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू यू बिकॉज मैनी पीपल फील लोनली ऑन अर्थ। लोग ये सोचते हैं हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है, you know we don't have anyone, you know, जिसकी तरफ हम देखें जो हमारी मदद करे। they feel they have no one to turn to for advice। उनको लगता है कौन है, हमारा तो कोई नहीं है जिससे हम कोई सलाह ले सके। but if you develop your subconscious mind, you can pray to God and ask your spirit guide for help। कहते हैं इसी के लिए तो कहते हैं ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड कैसे डेवलप होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, अच्छे रास्ते चलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। यू नो सम पीपल लाइक मेडिटेट। तो इन्हीं चीजों से, देयर आर सो मेनी वेज यू नो टू डेवलप योर सबकॉन्शियस माइंड। कहते हैं but if you develop your subconscious mind, you can pray to God and ask your spirit guide for help। तो इस तरह से अपने स्पिरिट माइंड को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, माफ कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को आप खोलिए, डेवलप कीजिए और परमात्मा से मदद मांगिए और अपने स्पिरिट गाइड से भी मदद मांगिए कि मेरी मदद करो। You will be surprised at how the guidance will come to you and more importantly the strength that will come to you to face your problems courageously। कहते हैं आपको खुद को नहीं पता चलेगा ये शक्ति, ये गाइडेंस कहाँ से मिल गई मुझे, और आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उसको बहुत वैलिएंटली, करेजियसली, ब्रेवली आप उसको फेस करेंगे। तो बिल्कुल ये देखिए फकीर में भी बाबा ने बिल्कुल बोला है स्पिरिट गाइड्स के ऊपर। बाबा कहते हैं नेवर ईट अलोन, यू नो। मतलब बाबा ने बिल्कुल बताया है कि आपको पता है कि आपके साथ, यू नो, पहली बात तो बाबा ये भी कहते हैं, you know, you are a fool if you think you're alone because your God, your guides, your spirit guides are always there around you। तो बाबा यही कहते हैं, blatantly बोलते हैं, कहते हैं it's so selfish and ungrateful, you know, and you gorging food you to eat without offering all you eat and drink, without inviting them to share whatever you eat, you know, throughout the day।
बाबा बिल्कुल कहते हैं फ़कीर में कि आप कभी मत सोचना, यू आर नेवर अलोन, क्योंकि आपके गाइड्स, आपके गॉड, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हमेशा होते हैं। और ये जो मास्टर्स और गाइड्स होते हैं ना, ये आपके स्पिरिचुअल और कार्मिक ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक बंदे का सेम नहीं होते हैं स्पिरिट गाइड्स। इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल। ये तो गुरुजी कहंदे ना, मैनू पता है केड़ा केड़ी-केड़ी क्लास च हैगा। तो हर एक के लेवल के मुताबिक आपके अपने मास्टर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, जो बहुत ओल्ड सोल्स होती हैं, थोड़ी इवॉल्व्ड होती हैं, उनके फिर इवॉल्व्ड गाइडिंग स्पिरिट्स होते हैं, जो उनके पास हमेशा होते हैं। कहने का मतलब है वही चीज़ है, कभी भी कुछ भी आप करें, हमें ऑफ़र ही करना चाहिए, गुरु जी को, परमात्मा को। अब हमें नहीं पता हमारे स्पिरिट गाइड्स कौन है, सिर्फ हम वैसे ही कह सकते हैं। इवन अपने पूर्वजों का भी नाम लेके, व्हाटएवर, वी शुड एक्नॉलेज देम। इट्स नॉट दैट फूड कम्स ऑन योर प्लेट एंड यू जस्ट स्टार्ट ईटिंग लाइक अ ग्लटन। तो वो कहते हैं, बाबा यही कहते हैं कि नहीं, हमेशा ऑफर करो। ये आई मीन, इफ यू आर अ फूल, इफ यू आर थिंकिंग यू आर अलोन, बिकॉज़ यू आर नेवर अलोन। योर गॉड, योर गाइड, योर स्पिरिट गाइड्स आर ऑलवेज विद यू। तो ये स्पेशली बाबा ने उसमें बताया है कि कभी ऐसे खाना खाना ही नहीं चाहिए। पहले प्रार्थना करें, उनको उनको ऑफ़र करें, क्योंकि आप अकेले हैं ही नहीं, वो हमेशा से होते हैं। और फ़कीर में तो बाबा ने ये भी बताया, कहते हैं आपको पता है कि नेचर, ये जो कुदरत है, नेचर हैज़ इन्वेस्टेड लाइफ़टाइम्स इन प्रिपेयरिंग द सोल टू रीच टू दैट लेवल। आप इस जिस जैसे भी गुरु जी की कृपा से किसी भी लेवल पे जो आत्मा पहुँची है, ये आसान थोड़ी था। पता नहीं कितने जन्म लिए। बहुत सारे जन्म लिए, फिर जाके इंसान उस लेवल पे पहुँचता है। फिर वही बाबा कहते हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, अगर किसी में कोई शक्ति आ जाए, यू स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द पोज़ीशन ऑफ पावर। अब जैसे कोई बहुत इवॉल्व्ड सोल है, वो इट स्टार्ट्स इंसाइटिंग पीपल, इन द नेम ऑफ गॉड। तो बाबा कहते हैं, ट्रस्ट मी, हेवन्स फील लेट डाउन, एंड यू नो व्हाट? पर्सन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। कहते हैं ठीक है, फिर वो सोल की जर्नी बिगिन होगी। फ्रॉम दैट फिर वो सिंगल सेल बनेगा, पता नहीं फिर वो कितने करोड़ों साल लग जाएंगे टू रीच टू दैट ह्यूमन लेवल। तो इस करके ये कभी मत सोचना फलाने फलाने ने ये किया है, उसको ये फल नहीं मिल रहा। अरे नहीं, इसमें तो बार बार बताया है, भुगतान बहुत मुश्किल है। दोबारा तो शुरू करना पैंदा है, गुरु जी कहते, ये तो गुरु जी ने भी कहा, दोबारा तो शुरू करना पैंदा है। तो वही चीज है, ये कितनी नेचर ने सच में परमात्मा की कितनी कृपा रही होगी कि कि गुरुजी के चरणों तक रूह पहुंच पहुंच गई ना। जो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ताई तो क्या कि रिफाइन हो जाती है, ताही मेरे को लांदी है। तो ये तो कृपा है प्रभु की, आपकी कृपा से ही आपने अपने चरणों में लगा लिया, आपने उसमें जोड़ लिया। ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो जो बाकी दुख है ना, चाहे वो जितने मर्जी बड़े हों, जितनी मर्जी इंटेंसिटी हाई हो, वो इस चीज़ के सामने फिर छोटी लगती है कि नहीं, वी डोंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो वी हैव टू ट्रेड ऑन दिस कार्मिक पाथ वेरी केयरफुली। बहुत मुश्किल है। फिर दोबारा से कैसे? वो बार-बार कहते हैं, कमिंग ऑन द अर्थ इज़ अ गैम्बल। बिल्कुल गैम्बल है, डाइसी है। अगर आप भूल जाएँगे अपना पर्पस, वहाँ से तो बहुत कॉन्फिडेंटली बंदा कह के आएगा, नहीं, नहीं, यही मेरा है। क्योंकि हमें सब पता है कि ब्लूप्रिंट ये वो ऐसे नहीं होता है। देखिए, ऊपर की दुनिया में लाइफ रिव्यू दिखाया जाता है, इसलिए इंसान को डरना चाहिए। वो लाइफ रिव्यू सब दिखाया जाता है, कैसे-कैसे इंसान कर्म करता है, और कई बारी क्या होता है ना, जब लाइफ रिव्यू देखते हैं, वी फील वेरी प्राउड, चलो ठीक है, ये मैंने अच्छे काम किए। फिर जो नहीं किए ना, वो गिल्ट रह जाता है आत्मा के ऊपर। फिर वो खुद कहते हैं, ठीक है प्रभु, ये मैं पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ, तो इससे मैं लेसन्स लूंगा। नहीं तो पर क्यों? व्हाई सम पीपल आर फिजिकली चैलेंज्ड, व्हाई सम पीपल हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, व्हाई सम पीपल अंडरगो लॉट ऑफ थिंग्स। जब भगवान एक मतलब न्यायी है, तो सबका फिर न्याय एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि सबके कर्म अलग-अलग से हुए हैं ना, तो भगवान कैसे कर सकते हैं फिर ऐसे? ब्लूप्रिंट देखिए हम खुद ही तैयार करके आते हैं कि ठीक है गॉड, ओके, these incidents I will face and I'll face the problems and challenges and I'll try to overcome। पर वही चीज़ है ना, ये एग्रीमेंट करके आते हैं, पर हम भूल जाते हैं। एक बारी किसी का मैंने इंसिडेंट भी पढ़ा था ऐसे। दैट पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम दिस हेडेक, severe headache, and he was taking a lot of he or she, I don't know what, they were taking a lot of he was taking a lot of medicines and all that, but nothing seemed to help him। तो करवाया होगा उन्होंने कहीं जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो प्रीवियस बर्थ में क्या देखा कि उन्होंने किसी को एक बड़े पत्थर से मारा था सर पे, और वो क्या रह गया, वो आत्मा के अंदर वो गिल्ट फैक्टर रह गया ना।
तो वो फिर इस जन्म में क्या हो गया, जो भी है या तो डेलिबरेटली सफरिंग मांगी होगी ना, वो सारी उम्र का सर दर्द नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो मे बी आत्मा ने कहा होगा कि चलो मैंने अगर किसी का ये किया तो इस जन्म में मैं ये भुगत लूंगा। तो हर चीज का रीजन होता है। सो फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इतनी बड़ी है ना, अगर हमारे अंदर कोई गिल्ट फैक्टर रह गया तो वो फॉरगिवनेस नहीं रही तो वो कोई ना कोई बीमारी का भी उस तरह से रूप ले लेती है। सो वही है, हमने ही लिखा था एग्रीमेंट, हमने ही साइन किया था, हमने ही कहा था ठीक है ये हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, पेरेंट्स वो सोल ग्रुप में लेके आ जाएंगे। पर यही है, हमें हमें मदद करनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए। हम जैसे कहते हैं ना, मेरे बच्चे, मेरा हमारा है ही नहीं एक्चुअली, कुछ सब भगवान का दिया है। सो अगर इनको भी आत्माएं समझेंगे ना, honestly speaking, there was a time when I had also started dominating my kids. I was like, मतलब मुझे ऐसा होता था, I'm mother and I have the right, but no, सोच ही आ जाती ना, गुरुजी देते हैं कि हमारे तो कुछ है ही नहीं है. They are souls, you know. If they have chosen me as mother, they decided to come through my womb. That means that it's not that I have to dominate or I have to own. क्योंकि कई बार होता है ना, आप अपना हक भी जमा लेते हैं, आपको लगता है जो मैं कहूँ वो करे, पर नहीं। फिर आपको लगता नहीं, ये आत्माएं हैं, इनको फ्रीडम देनी चाहिए, जैसा ये सोचना चाहिए, जैसा करना चाहे, गिव देम विंग्स टू फ्लाई। एंड वो बिल्कुल धीरे धीरे सब समझ आने लग जाता है कि एक्चुअली ये सब सोल ग्रुप्स हैं। ज्यादा मुंह में पढ़ने की भी जरूरत नहीं किसी के साथ भी। हमने ही अपने पेरेंट्स चुने, उस तरह का घर चुना, उस तरह के, ताकि हमारे टेस्ट और जिस तरह से भी हम क्लियर करें। और ये जो सोल ग्रुप हमें मिला है, हमें वैसे कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे की मदद करें। अपलिफ्ट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट is the highest of the highest prayer you can ask for each person's spiritual upliftment, कि हर एक की प्रगति हो। सो इस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे। ये वाला टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया, समय हो गया है। बोलते वक्त मुझसे बहुत गलतियां हुई होंगी, मुझे क्षमा कीजिए। और थैंक यू संगत जी, थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, थैंक यू गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू।